Hello everyone, Assalamu alaikum. Warmly welcome to all my dear students. Hope so all of you are doing good. आज के लेक्चर में हम अनदर लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो फेमस लिटरेरी डिवाइसेस हैं हमारी वो मैंने सब एक्सप्लेन की वन बाय वन. सो आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट हम जो है हमारे लिटरेरी डिवाइसेस उनको हम फाइनलाइज करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद मी. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्विकली. इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें ताकि आपको मेरी और इसमें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है इंग्लिश से रिलेटेड आपको मिल सके. राइट. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. Today we will discuss about allegory. What is allegory? An allegory is a type of narrative that uses characters and plot to depict abstract ideas and themes. मीन्स allegory जो है ना जी ये एक ऐसी टाइप है नरेट करने की जिसमें हम जी करेक्टर्स और प्लॉट को डिपिक्ट करते हैं कैसे जी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थीम्स को यूज़ करते हुए. राइट. In an allegorical stories, things represent more than they appear to on the surface. So जी इसमें जी जो चीज़ें होती हैं ना मीन्स एक स्टोरी में allegorical स्टोरी में उसको और ज़्यादा जैसे वो हमें अपीयर होती है ना सरफेस में उससे भी ज़्यादा उसको और ज़्यादा प्रेजेंट किया जाता है इसको allegory का एलिमेंट यूज़ करते हुए. जैसे कि many children's fables such as the tortoise and hare, ये जो है जी ये हमारे पास simple allegories है about morality. So tortoise and hare is it's a morality based allegory. ठीक है जी. But allegory is not only हम ये नहीं कह सकते जी morality बेसिस पे जो जिसमें हमें morality देखने को मिलती है वही allegory होगी. But allegories can also be dark, complex and controversial. ठीक है जी. So for instance let's see an example. एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल. ठीक है जी. ये जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवल है एनिमल फॉर्म. दिस डिस्टोपियन नोवेला इज़ वन ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर्स बेस्ट नोन एलेगरीज. ठीक है जी. सो ये जो इनका नोवेला है इसमें हमें एलेगरी और एलेगोरिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. राइट. सो ये थी हमारी एलेगरी. देन कम्स एनाफोरा. सो Anaphora is the repetition of a word or phrases at the beginning of a series of clauses or sentences. ठीक है जी. So anaphora जो होता है ना repetition होती है words की या फिर phrases की at the beginning of a series of clauses or sentences. ठीक है जी. It's often seen in poetry and speeches intended to provoke emotional response in its audience. So जी इसका पर्पस क्या होता है यूज़ करने का. ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि पोइट्री में ये ज़्यादातर ये वाली सारी जो टर्म्स हैं लिटरेरी डिवाइसेस वो पोइट्री में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं. और ये जी ये क्या होता है ये किस लिए यूज़ होती है इसका पर्पस क्या होता है. ये हमें ऑडियंस में इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक करने के लिए ये यूज़ होता है एनाफोरा. ठीक है जी. ऑलमोस्ट वैसे जो सारी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनका कोई ना कोई पर्पस है. मीन्स कोई ना कोई मूड या कोई ना कोई ऐसी ऑडियंस में कुछ ना कुछ प्रोवोक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है जी. सो फॉर एग्जाम्पल मार्टिन लूथर्स किंग्स 1963 में जी मार्टिन लूथर जो किंग थे इन्होंने एक स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम स्पीच. ठीक है जी. इट वाज अ पब्लिक स्पीच जिसमें जी इन्होंने बार बार इस सेंटेंस का यूज़ किया था आई हैव अ ड्रीम. सो ये इस देखें ये जो है सेंटेंस उसमें बार बार यूज़ हुआ है तो इसलिए इसको एनाफोरा कहा गया. ठीक है जी. सो let's see another example. Another literary device which is aphorism. ठीक है जी. aphorism क्या है इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ. मैंने आपको ये टर्म जो थी मैंने आपको पहले भी इसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपसे जब हम पढ़ रहे थे किसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको बता रही थी जब फ्रांसिस बेकन के बारे में. फ्रांसिस बेकन जो थे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जी वो क्या करते थे. उनका एक यूनिक स्टाइल था एसेज लिखने का जिसमें वो एफोरिस्टिक स्टाइल को यूज़ करते थे जो इनकी यूनिकनेस थी. ठीक है जी. सो आज हम इसी को पढ़ेंगे. व्हाट इज एफोरिज्म. An aphorism is a universally accepted truth stated in a concise to the point way. Aphorism are typically witty and memorable. So aphorism क्या है जी. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऐसा एक एलिमेंट है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉन्साइज या ब्रीफ वे में प्रेजेंट करने के लिए. ठीक है जी. सो फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो अलेक्जेंडर पॉप का एक वेरी फेमस इनकी लाइन है टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन.
तो मीन्स अब देखें ये इन्होंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एफोरिस्टिक स्टाइल को यूज़ किया है कि जी इसमें ये देखें एक लाइन है, देखने में हमें ऐसे लग रहा है इट्स जस्ट अ लाइन, बट इसी एक छोटी सी लाइन के अंदर इन्होंने इतना कंसाइज और ब्रीफ में वे में एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को इन्होंने एलैबोरेट किया है कि जी इसमें ह्यूमन का जो है ह्यूमन की मिस्टेक और उसको माफ़ करने के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। ठीक है जी, मीन्स टू एयर इज़ ह्यूमन, मीन्स गलती करना इंसान की फितरत में है और उसको माफ़ करना भी एक अच्छी बात है। ठीक है जी, तो इसी का एक कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। सो दैट वाज एफोरिज्म। सो आज के लेक्चर में हमने ये ऑलमोस्ट ये टर्म्स जो थी हमारी लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस, इनको हमने फाइनलाइज किया। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द लिटरेरी टर्म्स। अगर जिन बच्चों ने अभी तक वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जो हमने एजेस एक्सप्लेन की हैं उनको डिस्कस किया है, वो भी अभी तक नहीं देखी, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पे और जाके आप लेक्चर सुनिए और ताकि आप अपना नॉलेज इन्हांस कर सकें। ठीक है जी, और अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकें। ये जो चीज़ें हैं जी ये आपकी ना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लिहाज से, आपके मास्टर्स के लिहाज से या BS इंग्लिश के लिहाज से, बल्कि डिफरेंट आपके गवर्नमेंट टेस्ट के हवाले से भी, फॉर एग्जांपल PPSC, ठीक है जी, इन हवालों से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स और ये जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, राइट। So that's all for today. Stay connected with me. Allah Hafiz.